मिनी, अब तो सर दर्द थोड़ा कम हुआ ना तेरा? ये सब है ना उस मार पिटाई के चक्कर में हुआ है। तू है ना, देख कैसे बुखार बढ़ा लिया है। ओफो यार, ठीक हो जाएगा। तू बस इधर है मेरे पास। तुझे कुछ भी हो जाता है ना मिनी, तो मेरी तो जान पर ही बनाती है। तो टेंशन मत ले, तेरी जान का मैं ध्यान रखूंगी, अच्छे से ध्यान रखूंगी। आउच। क्या हुआ? पता नहीं, चुभा मुझे को। छिपाने से क्या होगा? चुभेगा तो तब भी ना, तुझे भी मुझे भी। क्यों पहन के रखा अभी तक तूने बेब्स? क्या मतलब है इस मंगलसूत्र का? अब निकाल क्यों नहीं देती? तू ये सब बातें रहने दे मिनी, आजा लेट जा। तो बात मत घुमा। तू ये मंगलसूत्र नहीं उतारेगी ना? कम ऑन बेब्स, तुझे अभी भी होप्स हैं? अभी भी? इधर देख मेरी तरफ, आंखों में देख। नई होप से तो क्यों पहन के रखा ये अभी तक? वैसे कोई प्रिटी भी नहीं लगता, काला काला सा। इससे बेटर पेंडेंट चेन के सेट्स मिलते हैं मार्केट से, ले दूंगी मैं तुझे। तू कुछ समझती नहीं है मैंने, तू सच में कुछ नहीं समझती है। और कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रीटी नॉन प्रीटी, तुझे इन सब बातों से क्या लेना? मेरा मंगलसूत्र है बस। तो देख मैंने, तूने आज तक मुझे जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी समझाया, मैंने तेरी हर बात सुनी, हर बात समझी। पर मैं ये नहीं कर पाऊंगी। इस मंगलसूत्र को मैं नहीं उतार सकती हूँ मैंने। कैसे समझाऊं मैं तुझे? देख मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ कि तेरे पापा जी के साथ अब मेरा रिश्ता टूट चुका है। पर इस मंगलसूत्र से मैं आज भी बंधी हुई हूँ मैंने। इतने सालों से मेरे गले में बंधे बंधे ये मेरे शरीर का हिस्सा बन चुका है, ये पहचान बन चुका है। ये इससे मैं अलग नहीं हो सकती हूँ। इतने सालों तक मैं तेरे पापा जी की पत्नी रही हूँ, तेरे दादू बीजी की बहू रही हूँ, तेरी बुआ की ननंद रही हूँ और तेरी माँ रही हूँ। और इन सब में मैं ये तो भूल ही गई कि इसके अलावा मैं कौन हूँ। मैं तो अपने आप को भूल ही गई मिनी। तो याद कर। बर्फ पिघल के पानी हो जा रे, कुछ याद आया? बादल बन उड़ जाए, कोई लड़की याद आई जिसे ना इस मंगलसूत्र की जरूरत थी, ना किसी सेल्फिश रिलेशन की, जिसे ना किसी की बहू होने की नीड थी, ना वाइफ, ना ननन, ना भाभी। नदी किनारे बहते उसे तो किसी की माँ होने की भी कंपल्शन नहीं थी। जानती है उस लड़की का नाम क्या है? बबीता। ना बबीता खुराना, ना ही बबीता चड्डा, सिर्फ बबीता। ना मेरे पापा जी का सरनेम, ना तेरे पापा जी का सरनेम। कुछ नहीं चाहिए था उसे, वो सिर्फ बबीता थी, सिर्फ बबीता। देख बबीता, वो खड़ी है तू, और 100% तू ही तू, और कोई नहीं। तू बस एक काम कर बेब्स,
उस बबीता को कहीं से खोज ला, उस बबीता को कहीं से वापस लिया। और ये जो सारी ऐसी स्टूपिड चीजें हैं ना, जो तुझे रोकती है, टोकती है, बांधे रखती है, फॉल्स होप्स देती है, निकाल, तोड़ के फेंक दे इन्हें। गेट रिड ऑफ देम बेब्स। झूठे वचन सारी बातें, तू उस बबीता को ला पाएगी ना वापस बेब्स? झूठे वचन सब सारी मुझे नहीं पता मैंने, नहीं पता मुझे, नहीं पता। बरस बरस सब बह जावे, सब बह जावे रे। अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए ना 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 ना। और दोस्त के नाते बोल रहे हो तो दोस्त बनके कभी मेरी भी पीठ रगड़ दो। तो लात घुसे खा के मानेगा क्या भाई? कर दे ना, कर दे भाई प्लीज। हद हो यार आपके वाली। ये होएगा वाह, थोड़ा सा ऊपर। लाले सच बोलूं तो ये जो तेरे हाथ है ना, इनमें कुछ जादू सा है। ये समझ ले कि ये पुलिस की नौकरी की पिस्तौल पकड़ने के लिए नहीं है। ये तो किसी, क्या कहते हैं उसको, अरे वो लेडीज का होता है ना वो, अरे ब्यूटी मसाज, उसके लिए बने तेरे हाथ। आहा, बहुत मजा आ रहा है यार। मेरा दिल कर रहा है ना गला दबा दूं नाथों से मैं। हैं? क्या कह रहा है भाई? नहीं नहीं, ये मसाज करा, साबुन लगवा लो आप। लगा तो ना उस साबुन। क्या कर रही है यार? क्या हुआ? वो मैंने हनुमान सिंह को देखा मैंने। गॉड बेब्स, तूने मुझे डरा दिया था। तो ऐसे रिएक्ट कर रही जैसे कोई भूत वो देख लिया तूने। मानती हूँ पुलिस वाले हैं, पर उतने भी बुरे नहीं दिखते यार। कम ऑन, इतना क्यों डर रही है? पुलिस वाले तो है पर वो क्या? वो क्या कर रही है बेब? साफ साफ बता ना, क्या बोलना चाहती है बेब? और साफ साफ कौन सर साहब, नंगे हो आप लेडीज के सामने ऐसे ही आ गए। पूरी इज्जत का कचरा हो गया आपका आज। नंगा ना बोल लाले, प्रॉपर शॉर्ट्स पहन रखे मैंने। वो तो बाल बाल बच गए सर साहब आप। पर नहीं तो आज तो लेडीज के सामने पूरी शेम हो जाती थी आपकी। हो, हनुमान का नीचे ना आ रहे हैं सबके सामने, आंगन में, खुले में। मुझे देख रहा है। चुप कर, पागल है क्या? अरे तुझे कुछ शर्म नहीं आती है? तू अच्छी नहीं रही, तू बड़ी हो गई, सियानी हो गई है। वो नहा रहा है वहां पर और नीचे। अच्छा हाँ, सॉरी, यू आर राइट। पता है, इसलिए मैंने कहा था कि किसी अकेले आदमी जिसकी फैमिली न हो, उसके साथ ऐसे किराएदार बनकर रहना ठीक नहीं है। अरे थोड़ी भी अकल नहीं है उसमें। तो जनानियां रहती हैं इस घर में और शर्म नाम की चीज नहीं है। जनानियां नहीं थी ना इतने टाइम से, इसलिए आदत ही खराब हो गई। कोई बताने सिखाने वाला ही नहीं था। नहीं सार साहब, आप तो शेर हो, खुल्लम खुल्ला नहाते हो। मैं ना कब से कह रहा हूँ कि नीचे भी एक बाथरूम बनवा लो, पर सुनते कहाँ हो आप? लाले, ईब के करना यो बता, यो तो रोज रोज का टंटा हो गया भाई। अरे यार, पर ये तो बड़ी परेशानी हो गई। मतलब अभी तो छत पे ही नहीं जाएगी, इस डर से कि कहीं तो फिर से हनुमान अंकल को। मैंने चुप कर, बार बार वो बात मत कर। मुझे तो ना सोच कर ये अजीब लग रहा है। नहीं यार, पर कुछ तो करना पड़ेगा ना। अभी ऐसे थोड़ा ना हम डर के अंदर ही रहेंगे। हमें इसके बारे में हनुमान अंकल से बात करनी पड़ेगी, उन्हें कुछ करना पड़ेगा। पर मिनी, घर तो उन्हीं का है ना। और तो इसका मतलब हम छत पे नहीं जाएंगे, नीचे भी नहीं देखेंगे, ऐसे थोड़ा ना होता है। नहीं, ये कन्वीनियंस हमें देनी पड़ेगी यार। आखिर हम भी तो किराएदार है, हमारा भी तो कोई राइट है। थोड़ा ऊपर, हाँ थोड़ा ऊपर। अब सब ठीक है मिन्नी बिटिया, सब सेफ हो गया। सॉरी
कर ली। चल जाओ, मुंह धो अच्छे से। चलो अंकल। हाँ जी। आज जा रानी है, दाना चुग ले अपनी नईम बी के हाथों से। हाँ रे, आज तेरी सहेली नहीं आई तेरे साथ? रोज तो तुम लोग साथ साथ ही चहकते रहते थे, आज कहाँ छोड़ा ही उसे? हैं? वो कहाँ गई? अरे ये लो, सुनहरी भी आ गई। अरे तू यहाँ अलग कहाँ फुदक रही है? चल आजा, तू भी दाना खा ले यहीं पे। अल्लाह नसीब वालों को 2 वक्त का खाना देता है। तू हमेशा देर से आती है। अरे कब तक कितना इंतजार कराएगी इस उम्र में? अरे कमीनो, नास पीटो, कीड़े पड़े बदमाशों, दिन दिन भर बदमाशी, दिन दिन भर गुलेल। अरे एक दिन मेरे हाथ लग गए ना तो कीमा बना देना है तुम लोगों का। अरे नरक की आग में जलो, अल्लाह करे रोटियां जल जाए तुम सबकी अम्माओं की। अरे नौकरियां छूट जाए तुम सबकी अब्बाओं की। पिशाच उठा के ले जाए, भूत चिपट जाए। अरे कुएं के आगे प्यासे मरो, जहन्नुम में भी जगह ना मिले। अल्लाह की मार पड़ी तुम सब पे नालायकों। क्या कर दिया मेरे बच्चों को? परेशान करके रखा हुआ है, जीना हराम हो गया है यहाँ पे। वो हमारे मोहल्ले के बच्चे हैं, हमारे सामने खेलने कूदने में बड़े हुए हैं। आज तक ना हैप्पी और बिल्ला की कोई कंप्लेन नहीं आई है। कभी भी नहीं आई जी। बताओ जी, वो इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया और ऊपर से हाथ भी उठा दिया। अब भाई अदरवाइज मत लेना, पर ऐसा तो है नहीं कि मोहल्ले में और कुड़िया ना हो या बाहर से कोई कुड़िया आती जाती ना हो। अदरवाइज मत लेना। ये सब किया दरा ना उस लड़की का है, वो उसने उकसाया बेचारे मासूम बच्चों को। देख के लगता है खत्री भाई साहब कि वो लड़की कितनी तेज है। अब देखो बहन जी, जो है आपके सामने है, वो लटके झटके देखे हैं उसके। वो स्कूटी पे शू से करके निकलती है, वो हवा हवाई बनी घूमती है जी। कभी यहाँ जाती है, कभी वहां जाती है। और भाई साहब गलत हमारे बच्चे हैं। सही कहा आपने खत्री भाई साहब, उनके आने से यहाँ का माहौल गंदा हुआ है, वरना आज तक पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। और बहन जी ये देखो ना, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? वो अपना ही मोहल्ले का एक आदमी उसकी पैरवी कर रहा है। वो हनुमान सिंह, वो अपने पुलिस में होने का ना फायदा उठा रहा है। कसम माता रानी की, मेरे से ये सब टॉलरेट नहीं होता। पर क्या करें बहन जी। पर बहन जी अदरवाइज मत लेना। अगर मोहल्ले का यही हाल रहा तो हम शरीफ लोग रह पाएंगे मोहल्ले में? हैं? ये मोहल्ला ना ये अकेले हनुमान सिंह का नहीं है। मुझे बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो खत्री सेठ। तो फिर क्यों बर्दाश्त करें हम लोग? हमें साफ साफ ना हनुमान सिंह से बात करनी होगी कि उन माँ बेटी को घर से बाहर निकालो। और तब भी अगर वो नहीं मानेगा ना तो हमें सख्त तो करना हनुमान सिंह के खिलाफ कुछ ना कुछ कदम उठाना होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो जी आप। उनको यहाँ से निकालना ही होगा, निकाल के रहेंगे हम सब लोग। हाँ बिल्कुल। देखो सुनो जी, ये तो गलत बात है ना, कुछ ना कुछ तो आप करो ना जी, जाके बात करो ना, उनको नहीं रहने देना यहाँ पे। ओ सर साहब कितना पॉलिश करोगे हैं? ब्रश के साथ डालोगे क्या? चमक तो गए, बस करो। भाई लाला एक बात बताऊं तुझे, देख मेरे दादाजी कहते थे, वो कहते थे कि भाई असली जेंटलमैन की जो पहचान होती है ना वो होती है जूते से। कितनी मजेदार सी बात है। मतलब ना इंसान के शक्ल से ना इंसान की सूरत से उसकी पहचान होती है उसकी सूझ से। तो अब मैं जो हूं दादाजी की बात कभी टाल नहीं सकता था। इसी जगह बैठ जाता था मैं आंगन के अंदर रोज। सबसे पहले मेरे स्कूल के जूते, फिर उसके बाद पापा जी के जूते, उसके बाद दादा के जूते। भाई मेरी फैमिली भी तो जेंटलमैन लगनी चाहिए, लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? कोतवाल जनरल सिंह है, वो एक भी फॉल्ट नहीं निकाल सकते थे मेरी पॉलिश में। और उसके बाद फिर मेरी पीठ थपथपाते थे। यार लाले मुझे बहुत प्राउड फील होता था, बच्चा था ना मैं। और फिर सर साहब भाई सत्यनारायण की कथा बांच रहा हूं के जितने गौर से सुन रहा है। भाई आदत पड़ गई बचपन से लेके अब तक मैं भी बहुत डिसिप्लिन रहता हूँ, जूते एकदम चमचमा के रखता हूँ। और मेरे जूते इतने होते हैं ना साफ, ये समझ ले लाले तू उसके अंदर अपनी शक्ल देख ले, ये देख। ओए हनुमान सिंह, ओए किथे हनुमान सिंह?
ओए लाले कहाँ है तेरे सर साहब? और क्यों इतना चिल्ला रहे हो बल्ली और करतार? हाँ, सुबह सुबह और कोई काम नहीं है? 10 बार समझाया कि सर साहब का नाम ना इज्जत से लिया करो। ओए तमीज हमें मत सिखा। आज तेरे सर साहब से जवाब मांगने आया। हाँ, जवाब चाहिए हमको। भाई लाले तो बड़ी मजेदार बात है। मतलब भाई इन्होंने कोई सवाल तो पूछा नहीं, फिर जवाब किस बात का मांग रहे हैं? मतलब हनुमान सिंह के मोहल्ले के अंदर कोई भाई चोरी डकैती हो गई क्या? किसी की कोई भैंस खोल ले गया भाई? हनुमान सिंह बेशर्मी की हद हो चुकी है, वो भी परले दर्जे की। सारे मोहल्लों वालों का सर ना शर्म से गड़ा जा रहा है। अब इसे क्राइम समझ लो या कुछ और। भाई मिसेस खत्री, बात क्या है भाई? किसने बेशर्मी कर दी? मैटर क्या है वो बताओगे? अभी समझ नहीं आ रहा तेरे को? आ जाएगा। मोहल्ले में ये सब नहीं चलेगा अब साफ साफ क्यों नहीं कहते जी? गुंडागर्दी मचा रखी है इस मोहल्ले में। अब तो यहाँ पे हमारे बच्चे भी सेफ नहीं है। कोई भी आता है उनको पीट के चला जाता है, कोई भी आता है इंसल्ट करता है। इस लड़की ने तो मेरे हैप्पी को बड़ी बेदर्दी से पीटा था। यह सब इन माँ बेटी की वजह से हो रहा है। इनको नहीं पता इनके बच्चे ने क्या किया। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है मधु बहन जी। वो ये जो कुछ भी हो रहा है ना इस मोहल्ले में, है ये सब इन दोनों माँ बेटी की वजह से हो रहा है। देखो हनुमान सिंह, बात बिल्कुल साफ है। ये ना शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ पे इन दोनों की कोई जगह नहीं है। अरे इन दोनों माँ बेटियों को निकाल के बाहर फेंको इस मोहल्ले से। एक मिनट। पहले मेरे को ये बताओ, तुम लोग किस हक से घर में घुसाए और फिर थानेदार हनुमान सिंह के घर में इतनी चिल्लम चिल्ली क्यों कर रहे हो तुम लोग? और तुम लोग किस हक से ये बात बोल रहे हो कि हम उस माँ बेटी को इस घर से निकाल दे? ओ लाले, ओ इन लोग को नहीं निकालोगे ना तो तुम्हें भी ना ये मोहल्ला छोड़ के जाना होगा, अदरवाइज मत लेना। क्या बात है भाई? भाई तू कौन होता है मेरे को मेरी हवेली से निकालने वाला? बाप दादा की हवेली है मेरी, मैं रहूंगा यहाँ पे। ओ भूल गए जी, सोसाइटी कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ। एक आदेश में ना 2 मिनट में एविक्ट कर सकता हूँ आपको भी और इन माँ बेटी को भी। पूरे हो जा और जबान ने थोड़ा सा लगाम दे ले खतरे। देख भाई, तेरे में ना बड़ी गर्मी है, तू होगा अपने थाने का ठेकेदार, पर इस मोहल्ले का ठेकेदार ना एक ही है, खत्री सेठ। और मैं कोई गलत बात थोड़ी कर रहा हूं भाई, ये फैसला मेरा अकेले का नहीं है, मेरे साथ ना पूरा मोहल्ला है। ये मोहल्ला कमेटी का एविक्शन लेटर है जी, लीगल है, ऑथोराइज्ड है, स्टैम्प्ड है? आराम से पढ़ लो तसल्ली से। इसमें लिखा है जी कि अगर आपने इन माँ बेटी को हवेली से बाहर नहीं किया ना जी तो आपको भी मोहल्ला छोड़ के जाना होगा। अदरवाइज मत लेना जी, पर मोहल्ले में ना खतरे की भी औकात है। खतरी बात ऐसी है कि भाई यो तो है तेरा लेटर और देख यो है तेरी औकात। तो यो लेटर और तेरी औकात दोनों जाएंगे अब डस्टबिन में। भाई लाले, हिम्मत तो देख खतरी सेठ की, हनुमान सिंह को धमकी दे रहा है। यो मारी हवेली है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, मैं भी देखूं कि तू कैसे निकालेगा। वही बात ऐसी है कि यो खतरी सेठ ने स्कूल जा जाके लेटर चिट्ठी तो लिखना सीख लिया, लेकिन यो भूल गया कि बाप को चिट्ठी ना लिखी जाती। और जब चिट्ठी लिखी दी तो भाई इतनी भारी मिस्टेक कर दी इसने। अब क्या है कि भाई लेटर तो ले आया ये एविक्शन लेटर, लेकिन मोहल्ले के संविधान के हिसाब से
जब तक उसमें 30 लोगों के सिग्नेचर नहीं होंगे मिनिमम, तब तक वो मान्य नहीं होगा। और एक भी आदमी का अगर उसमें सिग्नेचर नहीं हुआ तो वो हो जाएगा खारिज। बात हो जाती है यहाँ पे फिनिश एकदम। खत्री भाई ऐसे ना देख, क्या है कि हनुमान सिंह ना बहुत इमोशनल आदमी है, मेरे को बहुत दया सी आ जाएगी, वो अच्छा नहीं लगता। देख मोहल्ले की बात है, प्यार मोहब्बत से बात कर रहा हूँ तुझसे। तो आप सबसे पहले जाके 30 लोगों के सिग्नेचर लिया और फिर बात करते हैं। लेकिन एक्सक्यूज मी भाई, करतार अपनी लेडीज को समझा ले, बीच में ना बोले। जब तक मोहल्ले का संविधान ना मालूम है तो बीच में इंटरप्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो भाई जाओ और फिर सबके साइन लेकर आओ आप। यहां से निकल लो अब सब, शाबाश। ठीक है हनुमान सिंह, अगर ये चैलेंज है ना तो चैलेंज ही ठीक, वरना पूरे 30 लोगों के साइन लेके आता हूँ, एक बंदे का साइन, वरना उसके बाद ना आप लोगों को जी हवेली खाली करनी पड़ेगी। चलो ए, चलो ओ कमो चल। भूखा शेर एक बार शांत हो सकता है, लेकिन ये जो खत्री है ना, ये सर चालाक लुमड़ी है, ये शांत नहीं बैठेगा, ये जरूर कोई ना कोई चाल चलेगा। लाला भाई साहब, देखिए जी, आप तो बीच में बोलिए मत, मन सब पता आप क्या बोलोगे। आप ये बोलोगे कि भैया जो कुछ हो रहा है मदर डॉटर की वजह से हो रहा है, इससे अच्छा हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। आप लोग इस घर के अंदर रहोगे या नहीं रहोगे, ये डिसीजन खत्री ना लेगा, जो डिसीजन हनुमान सिंह लेगा, और हनुमान सिंह जो डिसीजन लेगा वो फाइनल होगा, बात खत्म। छोरी देख भाई, बात ऐसी है एक्चुअली कि नो तू तेरी मम्मी को समझा दे कि भाई देख, यो हवेली मारिस है, यो मोहल्ला भी मारस है, पीढ़ियों से रहती आई हमारी फैमिली यहाँ पटियाला शहर में, इस घर में कैसे कोई मरने यहाँ से निकालेगा बता। और यो खत्री यो निकालेगा, अरे यो पैदा भी ना हुआ होगा, उससे पहले मेरे दादू ने हवेली बांधी थी इतनी बड़ी, ऐसे कैसे निकाल देगा यहाँ से। ये कौन होता है निकालने वाला? यो खत्री चाहे कुछ भी कर ले, एड़ी से चट्टी का जोर लगा ले, ये सरपंच बैठा दे, कुछ भी कर दे, उल्टा लटक जाए, तब भी इस घर से ना निकाल सकता हूं मन में। और अब ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई ये आप मदर डॉटर की तो है ही नहीं, ये बात है अब हनुमान सिंह की इज्जत की। हनुमान सिंह की इज्जत पे नहीं आनी चाहिए बात। इज्जत की हिफाजत करनी सिखाई है हनुमान सिंह के दादा परदादाओं ने उसे। ये मामला मेरा से है और मैं देख लूंगा, और इस हवेली से हमें कोई बाहर ना निकाल सकता है, बात फाइनल। सॉरी, बिल्कुल भी मत घबरा, अपनी मम्मी से बोल दे कि बिल्कुल टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जब तुम पहली रात भी आए थे तब ये बात मैंने समझाई थी तुम्हें। भाई याद है क्या भूल गई? कुछ भूली नहीं हूं मैं मिन्नी। कहते अपने हनुमान अंकल से कि डर नहीं रही हूं मैं। अगर वो अपने उसूलों पे खड़े हो सकते हैं तो खुददारी हमें भी कम नहीं है। सुना आपने हनुमान अंकल? और ये भी कह दे कि इस बार मैं घर छोड़ के जाने के लिए नहीं कह रही, बल्कि अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए कह रही हूं।